हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हिसार में शुरू की गई साइक्लोथॉन यात्रा 10 अप्रैल को फरीदाबाद में प्रवेश करेगी और रात्रि विश्राम करने के बाद 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस यात्रा को झंडी दिखाकर गुरुग्राम के लिए रवाना करेंगे। डिप्टी कमिश्नर के अनुसार इस यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पुख्ता तौर पर कर ली गई हैं और इस यात्रा में फरीदाबाद जिले के तमाम केंद्रीय और प्रदेश मंत्री शामिल होंगे। आइए सुनते हैं इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन का आगाज हिसार से किया गया था, तो वो साइक्लोथॉन फरीदाबाद जिले में 10 तारीख को आएगी। तो उसका जो रूट रहेगा वो सीकरी बॉर्डर से लेके बल्लभगढ़, तिगांव, फिर 12 सेक्टर का खेल परिसर और फिर उसके बाद NIT, फिर पाली और खोरी जमालपुर से गुड़गांव में 11 तारीख को एंटर करेगी। तो इसमें 2 कंपोनेंट इसके रहेंगे। पहला तो है जो साइकिल यात्रा पूरी रहेगी 11 तारीख से एंटर करके और खेल परिसर तक आएगी, वो 11 तारीख में रहेगी, वो 10 तारीख में रहेगी। और 11 तारीख में सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी खेल परिसर से उसको झंडी दिखा के रवाना करेंगे और वो फिर NIT में जाते हुए पाली से फिर गुड़गांव में एंटर करेगी। तो इसमें फोकस जो हमारा है फरीदाबाद का वो महिलाओं पे थोड़ा ज़्यादा है कि महिलाएं और आगे बढ़ें और जो अपनी बात, जो अगर हम कहें नशा मुक्ति में, तो उनकी बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, तो वो अपनी बात भी आगे रखें और वो आगे से लीड लें। तो कोशिश हमारी है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं पार्ट लें। और आप सभी से भी मेरा आग्रह ये है कि कृपया करके अपील करें कि जितने भी हमारे शहर में महिलाएं हैं और जिनके पास साइकिल हैं, वो कृपया करके 11 तारीख को सुबह 6 बजे खेल परिसर 12 सेक्टर में आए और इसमें जो साइक्लोथॉन है पूरे जो हरियाणा प्रदेश में चल रही है, तो उसमें भाग लें। और इसमें हम सभी हमारे जो माननीय मंत्री, माननीय जो MLA फरीदाबाद के हैं, वो सारे रहेंगे। इसके अलावा बाकी भी हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, स्पेशली जो महिलाएं जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हरियाणा की हैं, तो वो भी इसमें शिरकत करेंगी 11 तारीख को। और सभी RWA से भी, सभी इंडस्ट्रीज से भी, या सभी डिपार्टमेंट हमारे हो गए जितने भी हैं, उनसे भी तो हमने सभी के साथ मीटिंग्स ली हैं। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया मेन, क्योंकि वो रहेगा, चाहे स्कूल एजुकेशन हो गया या हायर एजुकेशन हो गया, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो ड्रग्स का जो चलन शुरू होता है, वो अगर शुरुआती एज में अगर हम रोक दें तो आगे तक भी रुकने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर शुरुआती एज में ही वो लेने लग जाएं, ड्रग्स वगैरह शुरू कर दें, तो आगे तक वो इम्पैक्ट करता है, उनको भी करता है और सोसाइटी को भी करता है। तो इसलिए बच्चों पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस पे फैले। और साथ ही बाकी भी सभी लोग, फरीदाबाद के सभी लोग आमंत्रित हैं। कृपया करके आप आएँ। 10 तारीख को जहाँ से भी निकल रही है, हम आपके साथ रूट साझा कर देंगे। तो रूट में भी जहाँ पे भी वो जुड़ना चाहते हैं, या फिर 11 तारीख को सुबह यहाँ से 12 सेक्टर से जब निकलेगी, तो 11 तारीख को भी सुबह आप यहाँ पे आए। बिल्कुल ही जी, जिस दौरान साइकिल चलेंगे उस दौरान थोड़ा सा बाधित रहेगा या डाइवर्ट हम कर देंगे वहाँ से, और जैसे ही साइकिल यात्रा आगे निकल जाएगी तो वो नॉर्मल रूटीन से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ही जी, मेडिकल की सुविधा पूरी रहेगी। एम्बुलेंस साथ में चलेंगी, या बीच बीच में भी जहाँ पे स्टॉपेजेस हैं वहाँ पे कैंप रहेंगे। और जो सुबह यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर कैंप रहेगा। और रिफ्रेशमेंट, या फिर अगर हम कहें जैसे अब गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, परंतु सुबह तो कम ही रहेगी, गर्मी इतनी नहीं होगी, परंतु गर्मी की भी तैयारी, उससे निपटने के लिए तैयारी हम साथ में लेके चलेंगे। चीफ गेस्ट के तौर पर कौन रहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार, वो चीफ गेस्ट रहेंगे फरीदाबाद में। 11 तारीख को सुबह फरीदाबाद से इस साइक्लोथॉन का आगाज करवाएंगे। आम लोगों को इससे परेशानी ना हो, रूट डाइवर्जन के लिए क्या कोई अब बिल्कुल ही जी, इसमें जैसे टाइमिंग हमने आपके साथ साझा करी है, तो आप भी कृपया करके लोगों के साथ साझा कर दीजिए। तो इसमें लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साइक्लोथॉन है, वो साइकिल्स थोड़ी जल्दी निकल जाती हैं। तो जब बस साइकिल आने लगेंगी और जैसे ही खत्म हो जाएंगी, उस दौरान ही बंद होगा, उस दौरान ही बंद या डाइवर्ट होगा वहां से। तो दिक्कत ऐसा इतनी नहीं आएगी, और पहले से लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। और स्पेसिफिकली 11 तारीख को अगर हम देखें तो वो सुबह का समय है, तो ऑफिस आज से भी पहले का समय है, तो तब तक इतने लोग सड़कों पे होते भी नहीं। तीसरा एक सवाल है, आपने साइक्लोथॉन तो आप कर रहे हैं, नशे के प्रति जागरूक लोगों कर रहे हैं, क्या ये अवेयरनेस आगे भी लगातार चलती रहेगी या केवल और केवल साइक्लोथॉन पर ही खत्म हो जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल आगे भी चलती रहेगी। इसमें भी पहले भी हमने मीटिंग्स ली हैं। जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हो गए हमारे, चाहे अगर मैं कहूँ सरपंच हो गए, या RWS भी हो गए, या फिर स्कूल हो गए, या कॉलेजेस हो गए, तो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस से भी हमने डिटेल में बात करी है। उनने भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करी है, तो उसमें भी हमने एक्शन लिया है। तो ये
थोड़ी चीज़ें ऐसी है कि वो हम शेयर नहीं कर सकते कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई, उस पर क्या एक्शन लिया, परंतु चैनल्स हमारे ओपन है। यहाँ पे मैंने भी अपने ऑफिस में नंबर दे रखा है और पुलिस में भी नंबर दे रखा है कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है बिना अपना नाम डिस्क्लोज करे वो भी वो दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस पे एक्शन हम लगातार ले रहे हैं, परंतु फिर भी अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में भी है तो कृपया करके वो हमारे साथ भी साझा करें। सर आपने कहा कि आह्वान ईवीएम में महिलाएं ज्यादा गड़बड़ के बाद में, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्या वो भी भाग ले सकते? बिल्कुल ही जी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना है पहला स्टेप है, तो उसमें कृपया करके रजिस्ट्रेशन भी करवाएं लोग। और दूसरा इशू ये है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे वो भी मोस्ट वेलकम है जी, सुबह वो भी आ सकते हैं। सभी आमंत्रित हैं, फरीदाबाद पूरा शहर पूरा जिला आमंत्रित है, कहीं पे भी आके वो ज्वाइन करें। और हमारा सबसे आग्रह ये है कि सुबह, क्योंकि 11 तारीख को सुबह सुबह मौसम भी बढ़िया रहेगा और यहाँ से खेल स्टेडियम से स्पेस भी काफी ज्यादा है, तो यहाँ से आगाज करें और यहाँ पे मैक्सिमम तादाद में लोग आए।